हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल एसएन गुरुकुल पर। दोस्तों, हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं बिहार स्पेशल के अंतर्गत मध्यकालीन बिहार का इतिहास। मध्यकालीन बिहार का इतिहास जो है वो प्रारंभ होता है आपका बख्तियार खिलजी के आक्रमण से। तो हम लोग जानेंगे कि बिहार एवं बंगाल उस समय जो एक ही था, तो बिहार एवं बंगाल के किन किन क्षेत्रों पर जो है बख्तियार खिलजी का आक्रमण होता है, कौन कौन से शासक जो हैं वे उसके लपेटे में आते हैं और कौन उसके साथ युद्ध करते हैं और कौन उसके डर से भाग जाते हैं, उसे जो है सरेंडर कर देते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि जब हम लोग प्राचीन बिहार के इतिहास का समापन कर रहे थे, तो हमने आपको बताया था कि मौर्य वंश के बाद फिर जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बटा मगध साम्राज्य अर्थात बिहार, उसके बाद जो है फिर गुप्त वंश आया। तो किसी प्रकार जो है वह मगध साम्राज्य का विस्तार किया, एकीकृत किया। उसके बाद पुनः जो है गुप्त वंश के समाप्ति के बाद जो है पुनः बिहार अर्थात मगध साम्राज्य जो है वो खंड खंड में बढ़ जाता है। जिस समय जो है मगध गुप्त वंश का समाप्ति होता है, उस समय तक जो है बिहार कई अलग अलग छोटे शासक हो जाते हैं बिहार एवं बंगाल के क्षेत्रों में। जैसे आपका पाल वंश के बारे में हमने पढ़ा था, है ना, जिसका संस्थापक जो है वो गोपाल था। उसका क्षेत्र जो है मगध तक सीमित हो जाता है अंत तक, जब अंतिम पाल शासक जो है गोविंद पाल के आने तक, है ना। उसमें जो है हमने मुख्य रूप से आपको बताया था कि जो गोपाल था वह जो है उदनपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, और वही धर्मपाल जो है वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। और रामपाल जब शासक था पाल वंश का, उस समय जो है कैवर्त विद्रोह जो है वो चरम सीमा पर था, है ना। इस प्रकार जो है एक तरफ कैवर्तों का विद्रोह हो रहा है, पाल वंश के अंतिम शासक गोविंद पाल तक जो है एकदम सिमट कर रह गया है बिहार तक, बिहार के मगध तक ही जो है सिमट कर रह गया, अर्थात दक्षिणी बिहार तक ही सिमट कर रह गया। वहीं भी दक्षिणी बिहार में भी जो है एक तरफ गढ़वाल लोग का जो है मालवा पर अधिकार हो गया है, बिहार के कई क्षेत्रों पर जो है अधिकार हो गया है। दूसरी तरफ जो है आपका चेरो राजवंश का जो है वह आपका जो है चंपारण हो गया, है ना, सारण हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, पलामू हो गया, आपका शाहाबाद हो गया। इन क्षेत्रों पर जो है चेरो राजवंश का जो है अधिकार हो जाता है, जिसका जो सबसे महान जो शासक होता है वो मेदिनी राय है आपका पलामू का। तो इस प्रकार जो है पाल वंश के शासन काल के समय भी जो है बिहार के दक्षिण में और दक्षिण पश्चिम के क्षेत्रों में जो है, उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों में जो है वो कई अन्य जो है राजवंश आते हैं और छोटे छोटे जो है अपने क्षेत्रों पर अधिकार करके वो शासन करते हैं। वहीं यदि उत्तरी बिहार की बात किया जाए, तो उत्तरी बिहार में जो है आपका मिथिलांचल का जो क्षेत्र है, वहां पे कर्नाट वंश का शासन होता है, जिसके संस्थापक नान्य देव होते हैं। और राजधानी जो है सिमरावगढ़ है, जो नेपाल के बॉर्डर पर है, नेपाल और आपका बिहार के बॉर्डर पर है, नेपाल के तराई क्षेत्र जो है इसका मुख्य क्षेत्र होता है। इसमें जो है नरसिंह देव जो शासक आता है आपका नान्य देव के बाद, वह जो है बख्तियार खिलजी को नजराना देता है, जिससे जो है बख्तियार खिलजी समझ जाता है कि जो आपका कर्नाट वंश है वो कमजोर है, नजराना देना शुरू कर दिया। वहीं जो है इसका अंतिम शासक हरि सिंह, जिसको एक जो है महान समाज सुधारक के रूप में माना जाता है, उसने बहुत सारे समाज सुधार के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किए। उस समय जो है गयासुद्दीन तुगलक का आक्रमण होता है, हरि सिंह हार जाते हैं और उन्हें जो है छोड़ना पड़ता है। वहीं सेन वंश के बारे में आपको पता होगा, हमने बताया था पिछले जब हमने प्राचीन बिहार के इतिहास पढ़ा रहा था, उस समय सेन वंश के बारे में बता रहे थे कि बंगाल के क्षेत्र जो है वहां पे सेन राजवंश का स्थापना हो जाता है। और सेन राजवंश की स्थापना जो है सामंत सेन के द्वारा किया जाता है। इसमें बलाल सेन एक बहुत बड़े जो है राजा होते हैं, और बलाल सेन के द्वारा जो है दान सागर एवं अद्भुत सागर की रचना की जाती है। वहीं इसका अंतिम शासक जो है लक्ष्मण सेन रहता है। लक्ष्मण सेन के समय ही बख्तियार खिलजी का आक्रमण होता है, लक्ष्मण सिंह पराजित हो जाते हैं और फलतः उन्हें जो है लक्ष्मण सेन को अपना राजगद्दी जो है छोड़ करके जाना पड़ता है। तो इस प्रकार जो है अलग अलग जो है बिहार और बंगाल जो है कई छोटे शासकों में बटा हुआ था, जिसका फायदा उठा करके और तुर्कों का आक्रमण बार बार हो रहा था। बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ, बंगाल विजय अभियान चलाया गया, है ना। उसके बाद आपका गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा जो है बंगाल अभियान चलाया गया। तो इस प्रकार जो है तुर्कों के द्वारा बार बार आक्रमण हो रहे थे, लेकिन मुख्य रूप से जो है बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक जो श्रेय है वह दिया जाता है आपको बख्तियार खिलजी को ही दिया जाता है। और बख्तियार खिलजी ने ही मुस्लिम शासन की नींव बिहार में रखी।
इसमें बिहार छोटे छोटे शासक छोटे छोटे जो क्षेत्र बट गए थे, छोटे छोटे शासक हो गए थे, क्षेत्रों का शासक हो गए थे, जिससे हमने आपको अभी विस्तार पूर्वक वर्णन किया। उसके बाद जो है आपका बख्तियार की पहली महत्वपूर्ण सफलता जो है वो उदनपुरी की विजय है। उदनपुरी के बारे में हमने आपको बताया कि उदनपुरी जो था वह आपका पाल शासक जो है, उदनपुरी का क्षेत्र था उसका, पाल वंश का, और वहां पे जो उदनपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। तो इसपे जो है बख्तियार खिलजी के द्वारा जो है पहला महत्वपूर्ण सफलता जो है वो आपका उदनपुरी के क्षेत्र में ही होता है 1198 ईस्वी में। उसके बाद जो है 1203-4 में नदियां पर वो चढ़ाई की है ना। नदियां क्या है, तो आपका सेन वंश का जो है राजधानी नदियां ही है, बंगाल का क्षेत्र है, और यहाँ पर उसने चढ़ाई कर दिया। जिस समय जो है वहां का अंतिम शासक लक्ष्मण सेन था, उसे पराजित कर दिया और लक्ष्मण सेन फलता वहां से भागना पड़ा। उसके बाद जो है बख्तियार ने जो भी आपका शिक्षा के केंद्र थे, है ना, जो बिहार और बंगाल के विकास का बहुत बड़ा जो है केंद्र कहा जाता था, तो उसमें जो है आपका उदनपुरी विश्वविद्यालय जो है ना, उदनपुरी विश्वविद्यालय आपका गोपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। और वही नालंदा विश्वविद्यालय जो है कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा स्थापित किया गया था। अब इन तीनों विश्वविद्यालयों को बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया, और नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कहा जाता है कि वहां पे आग लगा दिया था। और पुस्तकालय, चूंकि 3 पुस्तकालय हमने आपको पिछले के अध्याय में बताया है कि नालंदा विश्वविद्यालय में 3 पुस्तकालय थे और उसमें काफी जो है पुस्तकें थे, और 6 उसने आग लगाया था, तो उन पुस्तकालयों में 6 महीना तक जो है धुआं कर जलता रहा था। उसके बाद जो है बिहार बंगाल को जीत जाता है इस प्रकार, और जीतने के बाद जो है वह एक प्रांत के रूप में गठित करता है, और यहाँ का शासक जो है वो किसको बनाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का शासक बनाता है, और राजधानी इसका लखनऊती रखता है। कहाँ, लखनऊती। उसके बाद जो है 1206 ईस्वी में होता क्या है कि 1226 में अली मर्दान खिलजी, है ना, इसी का एक आदमी होता है, अली मर्दान खिलजी द्वारा जो है बख्तियार खिलजी की हत्या कर दी जाती है, और जिसे जो है आपका बिहार शरीफ के इमादपुर में दफना दिया जाता है। उसके बाद 1206 ईस्वी में एक और घटना घटता है। मोहम्मद गौरी भी भारत छोड़ करके जब जा रहा था तो रास्ते में उसकी भी हत्या हो जाती है। उसके बाद जो है दिल्ली सल्तनत का स्थापना 1206 ईस्वी में ही होता है, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इस प्रकार संपूर्ण दिल्ली सल्तनत का जो है शासक के रूप में उभरता है ना। तो ये जो है आपका मुख्य रूप से बख्तियार खिलजी के द्वारा, कुतुबुद्दीन गयासुद्दीन जो है तुगलक के द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है मुख्य रूप से बिहार और भारत में जो है आपका तुर्क शासन स्थापित किया कि मुसलमानों का जो है शासन यहाँ पर स्थापित हुआ। इसमें जो है दिल्ली सल्तनत का जो काल है वो 1206 से 1526 ईस्वी तक चलता है। लगभग 320 ईस्वी तक जो है दिल्ली सल्तनत का कार्य चलता है। दिल्ली सल्तनत मुख्य रूप से जो है अफगान शासकों का था, है ना। इसमें जो है आपका गुलाम वंश पहले आता है जो 1206 से 1290 ईस्वी तक इसका कार्यकाल होता है। उसके बाद खिलजी वंश आता है जिसका आपका 1290 से 1320 ईस्वी तक कार्यकाल होता है। फिर तुगलक वंश आता है 1320 से 1404 ईस्वी तक इसका कार्यकाल आता है, 1414 ईस्वी तक। उसके बाद सैयद वंश आता है 1414 से 1451 ईस्वी तक इसका कार्यकाल है। उसके बाद लोधी वंश आता है 1451 से 1526 ईस्वी में, और वहीं 1526 ईस्वी में जो है बाबर का एंट्री होता है, और उसके बाद जो है दिल्ली सल्तनत पर उसका अधिकार हो जाता है, और वह जो है दिल्ली सल्तनत को समाप्त करके और फिर जो है मुगल वंश का वहां पे स्थापना कर देता है। इस प्रकार जो है दिल्ली सल्तनत की समाप्ति 1526 ईस्वी में होता है, लगभग 300-350 वर्षों तक शासन करने के उपरांत। तो ये है मुख्य रूप से जो है ये बातें हैं। यहीं से जो है बख्तियार खिलजी के आक्रमण से ही आपका मध्यकालीन बिहार का इतिहास पढ़ना है, और यहीं से मध्यकालीन भारत का भी इतिहास शुरू होता है। लेकिन उसमें हम लोग मध्यकालीन बिहार यानी बिहार स्पेशल, बिहार के संदर्भ में हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं, इसलिए बिहार से जुड़ी इतनी ही बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। गढ़वाल वंश के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि गोविंद चंद्र जो है शासन था, गोविंद चंद्र का शासन था जिस समय बख्तियार खिलजी का जो है आक्रमण बिहार में होने वाला था, और वह जो है मगध जीत करके आपका पाल वंश से मगध जीत लिया था, और वह जो है मालवा पर अधिकार कर लिया था। और उसके द्वारा क्या हुआ था, उस समय जो है उतने तंगी में जो है एक तरफ जो है आपका त्रिपक्षीय युद्ध चल रहा था कनौज को लेकर के, आपने देखा ही था, है ना। उसके बाद आपका जो अंतिम शासक पाल वंश का अंतिम शासक जो था गोविंद पाल, उसके समय में जो है बहुत सारे जो है उस तरह से कार्य चल रहे थे जो समाज एकदम छिन्न भिन्न हो गया था। और उसी समय जो है आपका गोविंद चंद्र क्या किया, इसका मनेर ताम्रपत्र से जो है इसका उल्लेख प्राप्त होता है कि उसने जो है तुरुस्क दंड,
अर्थात कर का प्रावधान किया था। और इसने क्यों किया था यह? किसानों से यह ले रहा था कि आपको जो है तुर्कों से हम रक्षा हेतु आपको दंड देना पड़ेगा, जिसका खर्च आप लोग की रक्षा के लिए हम लोग करेंगे, तुर्कों के आक्रमण से आपका रक्षा करेंगे। तो ये सब महत्वपूर्ण बातें थी, बहुत सारे जो है मुद्दे थे। जिसके बाद जो है बिहार और बंगाल में बंगालियों का या यहाँ का स्थानीय जो शासक थे वे कमजोर पड़ गए, और जिसका फायदा जो है तुर्क शासकों ने उठाया। और इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक, आपका गयासुद्दीन तुगलक हो गया, बख्तियार खिलजी हो गया, कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, इन सारे ने यहाँ पे मुस्लिम शासन की स्थापना की। तो ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। हम लोग बारी बारी से गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश पढ़ेंगे। और उसके बाद जो है हम लोग मुख्य रूप से बिहार में शेर शाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि शेर शाह सूरी का जो है महत्वपूर्ण भूमिका रहा है बिहार के क्षेत्रों में। मध्यकालीन बिहार के इतिहास में शेर सूरी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मध्यकाल में जो है बिहार के विकास में, बिहार पे शासन करने में, और शेर प्रथम बिहारी ऐसा शासक हुआ था जो दिल्ली सल्तनत पर जाकर के उसने राज किया था। तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।